भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बिखरने का किया दावा। कहा, पीएम मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों से आमजन प्रभावित। नेताओं के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने उठाए सवाल। कहा, भाजपा के वॉशिंग मशीन से क्लीन होकर निकलते हैं दागी नेता। भाजपा ने की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी देर शाम महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहेंगे भाजपा के 5 प्रत्याशी। गंगा आरती में शामिल हुए हरिद्वार लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा, जिसको साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाता है वह अपने आप में जीत जाता है। संतों ने किया समर्थन। और चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश। उत्तराखंड में आईएएस एलएस बगौली निभा रहे गृह सचिव की जिम्मेदारी। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां देहरादून में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे पास में हैं, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों से आमजन प्रभावित है। इसी वजह से कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है कि वह प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़ें। आपको बता दें कि भाजपा 1 माह से ज्वाइनिंग कार्यक्रम में जुटी हुई है। मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहां का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूं, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, जिनके क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ उसका धामी से खड़े होने को तैयार है। उत्तराखंड में लगातार भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है, जहां कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं पूर्व में देहरादून के बद्रीनाथ विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी ने बीते दिन दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली है और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में हो रहे विकास से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने की बात कही है। पार्टी के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई है। और निश्चित रूप से मोदी जी के जो सपने हैं, एक मजबूत भारत का निर्माण करना और उनका जो नेतृत्व क्षमता है, उससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। और मोदी जी ने देश की प्रगति करने का, विकास करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, करोड़ों लोग आज उनकी राह ताक रहे हैं कि किस तरह से देश प्रगति कर रहा है, उन्नति के पथ पर जा रहा है और आम लोगों को जो सुविधा हो रही है, विकास हो रहा है, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भारतीय। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। बड़ी खबर देहरादून से, चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया गया है और 2 विभागों की जिम्मेदारी संभालने के चलते यह निर्णय लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड में आईएएस शैलेश बगौली गृह सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से, चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन।
बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी वैभव, बताएं कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तराखंड में आईएएस शैलेश बगौली गृह सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उस पर क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी आपको बता दूं, वैसे तो एक सामान्य चुनाव प्रक्रिया है कि जो भी अधिकारी दो विभाग संभाल रहे होते हैं तो उनको एक विभाग से कार्यमुक्त कर दिया जाता है। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के जो गृह सचिव हैं उनको यहाँ पर हटाया गया है, क्योंकि ये वो गृह सचिव है जो कि दो विभागों की जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल रहे थे। साथ ही जो शैलेश बगौली है वो गृह सचिव थे, उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। साथ साथ उन पर कई अन्य विभाग भी यहाँ पर सरकार द्वारा दिए गए हैं, तो जिस कारण से उनको आज यहाँ पर गृह सचिव के पद से हटाया गया है। जी वैभव, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में आईएएस शैलेश बगौली गृह सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और 2 विभागों की जिम्मेदारी निभाने के चलते यह एक्शन लिया गया है। तो चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन सामने आया है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं में कई सिटिंग और पूर्व विधायक शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बात को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेताओं पर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उन्हें डराया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सफाई दी है और कहा है कि जो भी लोग करप्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कोई करने का हुआ नहीं। ईडी और सीबीआई पहले से भी है, और ईडी सीबीआई किसको करती है ये सबको पता है। इसका मतलब उनके लोगों ने भ्रष्टाचार किया हुआ है। लोग कहते हैं उससे डरते, तो ऐसा नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है उसके यहाँ ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, वो किसी दल में रहो। लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना सीबीआई की तंग करती है ना ईडी तंग करती है। उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का सिलसिला बढ़ गया है। ऐसे में कांग्रेस अब बीजेपी को लेकर सवाल उठा रही है। हाल ही में कांग्रेस के सिटिंग विधायक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि भाजपा ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जिसमें डालने के बाद दागी कहे जाने वाले नेता क्लीन होकर निकलते हैं। भाजपा में शामिल होते ही वही नेता पाक साफ हो जाते हैं। दहाड़ता हुआ जो शेर सा दिख रहा था 10 घंटे पहले, वो रातों रात में एक भेड़ के बच्चे की तरह मिमियाने लगा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज मेरे को आज देखने में अपने जीवन में मिली है कि दिन में आदमी दहाड़ रहा है और रातों रात वो मिमियाने लगा हो। तो ये बीजेपी कर सकती है। उनकी वॉशिंग मशीन का ऐसा कमाल है। मोदी जी ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया और एक ऐसी मशीन बनाई है कि मुकदमे दर्ज करो और मुकदमे के बाद वो लोग जब उनकी वॉशिंग मशीन में घुस जाए और मोदी जी का वॉशिंग पाउडर उसमें पड़ जाता है तो क्लियर बाहर निकलता है। देखना है कि जिनके ऊपर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं या ईडी की जांच जिन पर बैठी है, वो वॉशिंग मशीन में जाने के बाद क्लियर निकलते हैं या वो दोषी निकलते हैं। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम को लेकर भाजपा की प्रदेश कार्यालय देहरादून में सोमवार शाम को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भाजपा के 5 प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में चुनाव की रणनीति और नामांकन की तारीख को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही बड़ी जनसभाओं के आयोजन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। रणनीति अभी हमारी शक्ति केंद्र स्तर पर बैठकें चल रही हैं। इसके बाद हम लोग बूथ स्तर पर बैठक करेंगे। तो ये सब योजना रचना पार्टी के स्तर पर कैसे कैसे होगी, इसके संबंध में आज हमारे पार्टी के 5 प्रत्याशी, लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, सह संयोजक और हमारे प्रदेश अभियान समिति के जो संयोजक है, सह संयोजक हमारे प्रदेश के प्रभारी जी हैं, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, ऐसी हमारी जो टीम है पूरी चुनाव लड़ाने वालों की, इनकी शाम को 6 बजे से हमारी बैठक है। उसमें हम आगे की रणनीति तय करें।
हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गंगा आरती की और इसके बाद संतों से मुलाकात की। संतों ने खुलकर भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संत हमेशा से ही मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जब से वे मुख्यमंत्री थे तब भी संतों का आशीर्वाद उन्हें लगातार मिलता था। उन्होंने कहा कि जिसको साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाता है वह अपने आप में जीत जाता है। हमारा तो आशीर्वाद है और अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो नहीं आएंगे तो देखो संत तो सभी को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आप जानते ही हो इस समय जो है अब की बार 400 पार जो है भाजपा के प्रत्याशी। नहीं, हम तो पहले से शुरू से ही हमारा बिल्कुल आशीर्वाद होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुत्व का काम करेगा, साधु संतों का पहला धर्म पहला कर्तव्य बनता है उनको आशीर्वाद देना और उन्हें विजय बनाना। पूर्व मुख्यमंत्री जी है जो संसद की टिकट लेकर के आए हैं, वो इस बार जो है जीत जाएंगे और 4-5 लाख वोटों से ज्यादा वो निकल जाएंगे और पूरा सनातन, पूरा साधु समाज, पूरा संत समाज, पूरा भक्तगण, जितना भी पूरा उत्तराखंड के वासी है, सभी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और भाजपा जो है 400 पार चली जाएगी। हल्द्वानी में आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला सामने आया है। दरअसल सभी विभाग में लगे सरकारी विज्ञापनों को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हल्द्वानी में बने सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार विज्ञापन लगा हुआ है, जिसकी जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति ने रिटर्निंग ऑफिसर को दे दी, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसी संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए थे कि जो उसकी एसओपी है उसके तहत 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से सभी प्रकार की जो सामग्री है जो कि प्रतिबंधित है उसे हटाए जाना है। इसी क्रम में एक हमें कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए। चंपावत जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सोमवार को जीजीसीआई सभागार में 3 दिवसीय सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट का मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस दौरान जिले के सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि 489 सेक्टर और 489 जोनल मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी हैं और जो मतदान अधिकारी प्रथम हैं, ये लगभग 489 पीठासीन हैं और 489 हमारे PO1s हैं, जिनको आज यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये 3 दिन तक चलेगा जो ये प्रशिक्षण है हमारा 18, 19 और 20 में। 2 चरणों में इसका जो है प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। एक सेशन में थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर उनको सेकेंड हाफ में जो है EVM VVPAT का जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण, जो हैंड्स ऑन प्रशिक्षण है, वो प्रदान किया जाता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV 24।
होगी। अब नए सूरत से दरकार है, चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां नैनीताल में इन दिनों फागोत्सव का रंग चढ़ा हुआ है। माल रोड में सोमवार को जमकर अबीर गुलाल उड़ाए गए। राम सेवक सेवा नगर में होली जुलूस निकाली गई। संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होली गायन और स्वांग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिलाएं होली गायन के साथ मस्ती में झूमती थिरकती नजर आईं। अलग अलग थीम को लेकर के चलते हैं, तो इस बार हमने कुछ अलग करने का सोचा, क्योंकि कभी कुमाऊनी, कभी अलग अलग चीजों को हमने बहुत सारी थीमों को लेकर के किया हुआ है होली का कार्यक्रम। तो इस बार हमारे मन में आया कि कुछ अलग किया जाए जो सारे लीक से हट करके हो, जो अपनी होली गायकी से यहाँ हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 8 दिन तक चलने वाला महोत्सव, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे होने। एक तरफ आप कुमाऊनी बैठ की होली देखेंगे, खड़ी होली देखेंगे, महिलाओं की होली देखेंगे, बच्चों की होली देखेंगे, हाथ से व्यंग देखेंगे, और जो ये यहाँ पे स्वांग रच के यहाँ पे आते हैं, इनकी आप लीलाएं यहाँ पे देखेंगे। तो होली के रंग में सब लोग डूबे हुए हैं और मुझे लगता है कि बहुत मजा आ रहा है होली में। हरिद्वार लोकसभा सीट पर सांसद की दावेदारी कर रहे उमेश कुमार रविवार को जमालपुर में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट पिच पर बैट में जमकर हाथ आजमाए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता उनके साथ है, वे भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता इन चुनावों में परिवर्तन का मूड बना चुकी है और इस बार विरोधियों को धूल चटाएगी। जिस तरीके से पहले भी जनता ने चुनाव लड़ा था, इस बार भी जनता खुद लड़ने को चुनाव तैयार है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े युवा साथी जो हैं, उनमें एक जुनून है। इस बार वो चाहते हैं कि सांसद हरिद्वार का हो। हमें दिल्ली से बटन दबाया हुआ सांसद नहीं चाहिए, सांसद चाहिए हरिद्वार का, जो जीतने के 5 साल क्षेत्र में रहे लोगों के बीच में। जसपुर में सोमवार सुबह एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। इसके लाखों का नुकसान सामान जलकर खाक हो गया है और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और दमकल विभाग के अधिकारी श्याम बहादुर थापा ने बताया कि हिमालय टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी ये मालूम चल पा रहा है कि किस कारण से आग लगी, लेकिन क्योंकि टेंट हाउस गोदाम पूरा बंद था, तो शंका यही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही आग लगी होगी। इस समय गर्मी भी ज्यादा है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि हम यहाँ आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन अभी जांच के बाद आगे बताया जाएगा। हमारे 8-9 कर्मचारी लगे हुए थे और चारों तरफ से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत में लगे रहे। और ये तो सब आप भी जान रहे थे, आप भी देख ही रहे थे, सभी कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से आग को काबू की। दमकल विभाग की यहाँ पर 2 गाड़ी लगी है, एक छोटी मिनी हाई प्रेशर और बड़ी गाड़ी लगी थी आग वाटर टेंडर। उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सोमवार को नारायणबगड़ समेत थराली में जनसंपर्क किया। गोदियाल ने थराली के बाजार क्षेत्र में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। इसके बाद उन्होंने देवाल बाजार में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गोदियाल बीजेपी पर जमकर बरसे और महंगाई, बेरोजगारी समेत अग्निवीर भर्ती पर मोदी सरकार को घेरा। आगे कहा कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। गढ़वाल में एक बार फिर जो बाई इलेक्शन इंदिरा जी के समय हुआ था बहुगुणा जी का, और बहुगुणा जी ने सत्ता के खिलाफ ललकार दी थी, तो आज वो ललकार
फिर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सब लोगों का प्रतिसाद जो मुझे मिल रहा है वो निश्चित रूप में हमें जो है भरोसा देता है, ताकत देता है कि मैं बहुगुणा जी के पद चिन्हों पर चलकर फिर एक बार गढ़वाल क्षेत्र की आवाज को दिल्ली की संसद में बुलंद करूं। रुड़की के पनियाला में दो पक्षों के बीच विवाद के चलते एक युवक की मौत हो गई। दरअसल पनियाला में क्रिकेट खेलते समय युवकों की बॉल खेत में चली गई। इस पर खेत में के मालिक ने बॉल लेने गए युवक के साथ मारपीट की। उस समय मामला जैसे तैसे शांत हो गया, लेकिन शाम को फिर से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों ने धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसमें युवक की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कम से कम 7 लोग घायल आए थे, जिसमें से हमने 3 या 4 लोगों को तो रेफर किया है। एक हमने यहीं पे सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती किया है, ठीक है, और बाकी एम्स ऋषिकेश गए हैं 3 लोग। तो सब एक उसमें से मृतक है, उसको हमने मॉर्चरी में रखवा दिया। नैनीताल कुमाऊं मंडल विकास निगम रन टू लीव के सहयोग से दूसरी ट्रायथलॉन प्रतियोगिता का 14 अप्रैल को आयोजन होने जा रहा है, जिसमें तैराकी, दौड़, साइकिलिंग, खेल शामिल होंगे। आयोजक हरीश तिवारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 500 मीटर तैराकी, 20 किलोमीटर साइकिलिंग सहित 10 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता नौकुचिया ताल में होगी और तैराकी, साइकिलिंग, दौड़ प्रतियोगिताएं 2 वर्गों में आयोजित की जाएंगी और जिसमें व्यक्तिगत वर्ग और टीम वर्ग में खिलाड़ी प्रतिभाग कर पाएंगे। हरीश तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता में कई जाने माने खिलाड़ी सहित भारतीय आर्मी की टीम भी प्रतिभाग करने जा रही है। जो अभी जिसका सेकेंड एडिशन है, लास्ट ईयर हमने ये नैनीताल में करवाया था और इस बार हम नौकुचिया ताल में इसको करवाना चाह रहे हैं। जो 14 अप्रैल को भी हमारी डेट डिसाइड हुई है, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब अराउंड 100 के आसपास इसमें पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जिसमें हमने 2 कैटेगरीज मेंशन करी है। एक इंडिविजुअल कैटेगरी है जिसमें मतलब एक जो पार्टिसिपेंट होगा वही स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग तीनों करेगा, और दूसरी कैटेगरी है टीम कैटेगरी, जिसमें एक बंदा स्विमिंग करेगा, एक साइकिलिंग करेगा, एक रनिंग करेगा। साथ ही इस बार जो है इसमें हमारे इंडियन आर्मी की एक टीम है ट्रायथलन की, जो मतलब इंडिया से जो अभी नेशनल चैंपियंस हैं वो लोग भी उनका भी आना यहाँ पर सुनिश्चित हो गया है, तो वो लोग भी इसमें आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और वो ऑल ओवर इंडिया में या कोई इवन अगर कोई इंटरनेशनल एथलीट भी अगर उसमें आना चाहता है तो वो भी उसमें आ सकता है। अल्मोड़ा में होली की धूम शुरू हो गई है। महिला कल्याण संस्था 2 दिवसीय होली प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। होली प्रतियोगिता में 16 होलियार टीमों ने भाग लिया है। महिलाएं होली का गायन और नृत्य के साथ स्वांग का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रतियोगिता में अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल, ताकुला, बागेश्वर की टीमों ने हिस्सा लिया है। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में एक तैनात कांस्टेबल की गोली चलने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आनन फानन में सिपाही को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली गलती से चली या जानबूझकर कांस्टेबल ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। वहीं इस घटना ने पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पाटगार में पुलिस लाइन में तैनात जो संतरी है उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। गोली किन परिस्थितियों में चली है, ये खुद सुसाइडल है या एक्सीडेंटली उनके गोली राइफल चल गई है, ये एक जांच का विषय किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन फिलहाल उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों का वेट हो रहा है, आते ही पंचनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के नजदीक कोटी बोंगा रोड पर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ मां कुटेटी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्य संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भक्तों की कुटेटी मंदिर में भारी भीड़ रही। इसके साथ ही गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ पर माँ भगवती राजराजेश्वरी कुटेटी देवी का मंदिर का नव निर्माण हुआ है
और जिसमें सभी दानदाताओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया और 11/3/2024 से 15/3/2024 तक मां भगवती के मंदिर में पूजा अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें इस क्षेत्र के देवी देवता भगवान हरि महाराज, होनेश्वर माँ, खड़द्वारी देवी, पुंडरिक नाग देवता, तमाम बाड़ागढ़ी के जितने भी देवी देवता आवाहित देवी देवताओं को यहाँ पर विराजमान हुए और उनके द्वारा यहाँ पर हवन इत्यादि पूजा पाठ किया गया। हरिद्वार भेल क्षेत्र के सेक्टर 2 बेरियल के समीप एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई है। तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके चलते दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर काबू पाया और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उक्त गोदाम अवैध कब्जा कर अनाधिकृत रूप से बनाया गया है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें पहले भी संबंधित विभागों से की जा चुकी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उक्त गोदाम के समीप बने एक और स्क्रैप के गोदाम में से पहले भी आगजनी हो चुकी है, जिसमें भारी नुकसान का सामना आसपास क्षेत्र के लोगों को भी करना पड़ा था। राजवंश के जो लोग हैं उनके साथ मिले हुए हैं और इन्होंने बैठ के ये जमीन को कब्जा करके गोदाम बना रखा है और ये गोदाम तो वैसे गैर कानूनी है, गैर कानूनी काम को कर रखा है और इसको बार बार 2 बार 3 नोटिस रखा है। इसके नाम से हमने पुलिस को रिपोर्ट भी कर रखी है, लेकिन वो अपने प्रशासन के दबाव में उसने अपना यहाँ पे गोदाम खोल रखा है और वो हटा देगा इस चीज को। ये तो जहाँ तक लगा पिछली बार भी 3-4 गाड़ियां लगी थी इसको आग पे काबू पाने में और आज भी देखो कितना टाइम लगता है इसको। और इसमें तो लोगों को है तो है ही, जान माल का भी खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।